नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के इस वीकेंड के वार के बाद घर के अंदर शुरू हो रहा है फैमिली वीक। और फैमिली वीक में घर के कंटेस्टेंट एक एक कर एंट्री करने वाले हैं। अब यहाँ पर घर के अंदर एंटर कर चुके हैं अशनूर के पिताजी। जी हाँ दोस्तों, कुनिका सदानंद के बेटे के बाद अशनूर के पिताजी ने आया और गौरव खन्ना की दोस्ती की सच्चाई को बताया और अशनूर की गेम की प्रशंसा भी करी। तो वहीं पर अशनूर को कुछ अहम बातें तानिया मित्तल को लेकर बताया। तानिया मित्तल जो पूरी तरह से नौटंकीबाज हवाबाजी है और यहाँ पर जो है दोस्तों तानिया को लेकर क्या कुछ नहीं कहा। अब इस पर यहाँ अशनूर के पिताजी ने क्या कहा दोस्तों, जिस बातों को सुनकर यहाँ पर तानिया मित्तल सहित फरहाना और कुनिका को जोरदार झटका लगा है। कुनिका जो उम्र में तो बड़ी है लेकिन शब्दों में और सोच में पूरी तरह से छोटी है। तो वहीं पर यहाँ पर तानिया मित्तल भी जो है दोस्तों कई अहम बातें बताई है, चाहे वो बॉडी शेमिंग हो या फिर कुछ और भी। अब यहाँ पर कुछ अहम बातों को लेकर चर्चा हुई है, जिसके बाद अशनूर के पिताजी ने जो है दोस्तों यहाँ पर तानिया मित्तल को उसकी असली औकात भी दिखाते हुए नजर आए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आप लोगों को एक्सक्लूसिव बताते हैं कि अशनूर के पिताजी ने तानिया मित्तल को लेकर क्या कहा। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 एक अलग ही चरम सीमा पे जा चुका है दोस्तों। अब घर के अंदर 9 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं, 8 कंटेस्टेंट नॉमिनेट है और इस बार फैमिली वीक है दोस्तों। काफ़ी कमाल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर कुनिका सदानंद के बेटे जो आ चुके हैं वीकेंड के बार में, लेकिन इस बार घर के अंदर एंट्री करेंगे। और कुनिका का गेम किस तरह का बिलो द बेल्ट है दोस्तों आप और हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुनिका को लेकर क्या कुछ कहेंगे और किन बातों को लेकर रोशनी डालेंगे ये देखने में तो दिलचस्पी होगा। लेकिन यहाँ पर अशनूर के पिताजी ने जो है दोस्तों जमकर अपनी बातें रखी है। सबसे पहले तो दोस्तों एक वाकया अशनूर को ये सीधा बात बताते हैं कि गौरव खन्ना तुम्हारे सच्चे कंसर्न है। कभी भी जैसे तुम्हें बताया जा रहा है या फिर तुम्हें सुनाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। गौरव खन्ना जेन्युइन है, रियल है, ये कह देते हैं। फिर उसके बाद तानिया मित्तल को लेकर कहते हैं काफ़ी नाराज़ और काफ़ी गुस्से में भी होते हैं दोस्तों। यहाँ अशनूर रोकने की कोशिश करती है कि आप इस मुद्दे पर बात नहीं करोगे, लेकिन दोस्तों पिता तो पिता होता है, पिता को बेटी का दर्द असली दर्द पता होता है। और यहाँ पर तानिया मित्तल को लपेटे में लेते हुए तानिया मित्तल को आईना दिखाते हैं। तानिया मित्तल, तुमने कभी भी अपने पिता की इज्जत नहीं करी। तुमने हमेशा ही ये कहा है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें हर जगह हर चौक में चौंका है और मैं अपनी बेटी पर नाज करता हूँ। मैंने उसे शुरू से ही आज़ादी दी है और मुझे भी अपनी बेटी पर भरोसा है कि वो ऐसी हरकत नहीं करेगी, ऐसी कोई काम नहीं करेगी जो उसके वजह से कोई दूसरे हट हो, और खासकर उसकी फैमिली। और वो इंडस्ट्री में काम करते हुए आज इस मुकाम पर है और जो प्यार पाई है वो अपने बलबूते पर पाई है। हाँ, हमने थोड़ा सा सपोर्ट किया होगा लेकिन वो जो भी खड़ी हुई है वो अपने दम पर खड़ी हुई है। और वो बेटी जो अपने पापा को, अपने फैमिली को ये भरोसा दिला सकती है कि हमारी फैमिली की इज्जत बरकरार रखेगी, तो किसी बाप को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि समाज क्या कहता है। और रही तुम्हारी बात, तो तुमने मेरी बेटी के लिए जो भी बॉडी शेमिंग करी है, तुम्हें रद्दी भर का भी ये चीज़ का शर्म नहीं हुआ कि मेरी बेटी के साथ क्या गुजरा है, क्या हुआ है और उसे क्या है। तुमने कहा आंटी जैसे दिख रही है, बेशक मेरी बेटी कैसे भी दिख रही हो, मेरी बेटी परी है। परी का मीनिंग समझती हो, पापा की परी है। और ये तुम नहीं कह सकती क्योंकि तुमने हमेशा ही अपनी पापा की बुराई करी है। बुराई में ही तुम अपने ये पूरे बिग बॉस के सफ़र को निकाला है। कभी भी तुम्हारे पापा के बारे में तुमने पॉजिटिव नहीं बोला, बेशक वो करे हो या ना करे हो उसे तो नहीं पता, लेकिन तुमने एक नेगेटिव सेट किया है अपने पिताजी के लिए। लेकिन मेरी बेटी से मैं प्राउड हूँ कि मेरी बेटी मेरी बेटी है कर ये कि नहीं कि मैं उनका पिताजी हूँ। मुझे एकदम गर्व है, मुझे नाज है अपनी बेटी पर जो अचीवमेंट करी है, चाहे उसके साथ जो भी बॉडी शेमिंग हुई हो और उसके साथ जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू है, वो तुम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जानने की। और ये बार बार मत कहना मेरी बेटी को कि बच्ची है, अनुभव नहीं है। बच्ची है लेकिन उससे तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है। वुमन पावर की बातें अब दोबारा कभी मत करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तानिया मित्तल का एक बाप का दर्द यहाँ बयां होता हुआ नजर आता है, क्योंकि तानिया मित्तल ने कभी भी अशनूर से माफ़ी नहीं मांगी। और एक बाप का दर्द क्या होता है, अशनूर के पिताजी ने यहाँ पर अपने शब्दों से तानिया मित्तल की बैंड बजाई। तो वहीं पर कुनिका सदानंद की भी बैंड बजने वाली है दोस्तों, क्योंकि कुनिका ने भी इन सभी चीज़ों पर जो है दोस्तों अपनी रोशनी डाली और अपना पत्ता साफ करते हुए नजर आई वीकेंड के बार में। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, उम्र आपका 61 है, तजुर्बा आपके पास बॉलीवुड का है, लेकिन परिवार और परिवार को बांध के रखना और परिवार को आगे बढ़ाने का ज्ञान नहीं है।
और ये साफ शब्दों में कहता है, मैंने अपने परिवार को बांध के रखा है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आई हो, ऊपर नीचे हो। मैंने अपनी बीवी को भी कभी डोमिनेट नहीं किया है और ना ही मैं अपने बेटियों को, मैं हमेशा ही इज्जत दिया हूँ और वो इज्जत और संस्कार है। आप इतने उम्र होने के बावजूद भी आप मेरी बेटी को काफ़ी कुछ कहे हो, लेकिन मेरी बेटी ने कभी पलटकर आपको मुंह पर जवाब नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तानिया मित्तल के पिताजी काफ़ी नाराज़ और काफ़ी भावुक हो जाते हैं अशनूर के साथ जो घटना घटी है, और वो साफ तौर पर कहते हैं, प्रणीत और अशनूर, गौरव खन्ना आपके सच्चे दोस्त हैं, बाकी सब फेक और फेक रिलेशनशिप है, फेक इनकी पूरी गेम है। और यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ नजर आया दोस्तों। आखिर क्यों ना हो दोस्तों कि अशनूर को कितना कुछ नहीं कहा और उसके बावजूद भी एक बार भी जाकर माफ़ी क्या, जाकर कंसर्न भी नहीं किया, लेकिन अशनूर को इन सभी से फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात आप गौर कर लीजिए दोस्तों, ये जो बातें अशनूर के लिए की गई तानिया मित्तल के द्वारा, अगर तानिया मित्तल के लिए अशनूर को छोड़ बाकी किसी ने भी कही होती ना दोस्तों, तो पूरा एक हफ्ता ड्रामेबाज कर निकाल देती। लेकिन अशनूर ने इस चीज़ पर उतना ना ही तवज्जो दी और ना ही इस चीज़ का मुद्दा बनाया, सिर्फ और सिर्फ अपने काम और अपनी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ी है दोस्तों। आज बेशक यहाँ पर टॉप 9 में है, नॉमिनेट भी है, लेकिन जनता का प्यार अशनूर के लिए बंधा हुआ है और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि अशनूर टॉप 5 की कंटेस्टेंट है और आगे भी जा रही है, ऐसी खबरें आ रही है। बेशक एक हफ्ते से उसका गेम डाउनफॉल है। अभिषेक के साथ जिस तरह से लोगों ने चुगलियाँ करी दोस्तों, अशनूर और अभिषेक के नाम को जोड़ा, बल्कि उन दोनों ने हमेशा ही दोस्त दोस्त कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही वुमेन पावर वाली लड़की और ना ही उम्र में ज़्यादा रहने वाली लड़की, यानी कि सीधा मुंह करारा जवाब देते हुए नजर आए दोस्तों। और वो फरहाना जो अशनूर को कई बारों में जो है दोस्तों, छोटी उम्र है, तुझे तजुर्बा नहीं है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी कही है दोस्तों, उस पर भी फरहाना को आईना दिखाते हैं, लेकिन फरहाना के लिए सॉफ्ट कार्नर रखते हुए नजर आते हैं कि तुम्हारा दर्द और तुम्हारा जो ज़बान है उस पर मुझे समझ में आता है कि क्यों है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर सभी चीज़ें मिलने के बावजूद भी अपनी ज़बान और अपनी संस्कृति भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अशनूर के पिताजी ने अशनूर को इंसाफ दिलाया। बेशक बिग बॉस के मेकर्स ने इस मुद्दे पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी हो, लेकिन अशनूर के पिताजी ने जो है दोस्तों, ना देखा ताएं ना देखा भाएं, पूरी तरह से अपना भड़ास यहाँ पर क्लियर करते हुए नजर आए दोस्तों, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल दोस्तों, यहाँ पर अशनूर के पिताजी ने तानिया मित्तल को जिस तरह से फटकार लगाई और कुन्निका को जिस तरह से उनके उम्र पर भी क्लास लगाई, आप लोगों को क्या सही लगा? क्या फैमिली वीक में आकर अशनूर के पिताजी ने जो कुछ भी गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे के लिए जो सच्चाई की दोस्ती बताए, और साथ ही साथ इनको जो है दोस्तों ज़्यादा ही पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल रहा है? हमेशा ही क्या गौरव खन्ना की दोस्ती और अशनूर की दोस्ती नज़र आती है, या क्या अमाल की तानिया मित्तल की, कुन्निका की दोस्ती मेकर्स को नजर नहीं आती, जो हमेशा ही वीकेंड के बारे में पॉजिटिव ग्रुप को ही टोंट मारा जाता है? क्या लगता है आप लोगों को? अपना राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा। क्या अशनूर को आप टॉप 5 में देखते हो या फिर नहीं? प्लीज़ अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।